अगली खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। राज्यों के लिए शहादत देने वाले आंदोलनकारियों को नमन किया। 25 साल पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर, उत्तराखंड कौमी एकता का प्रतीक है, यशपाल आर्य की ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 25 साल पूरे होने का ऐतिहासिक अवसर, ये सीएम ने कहा। उत्तराखंड कौमी एकता का प्रतीक यशपाल आर्य की ओर से कहा गया। मैं संपूर्ण सदन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती उत्सव पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं आज इस सदन के माध्यम से भारत माँ की उन बेटियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी करोड़ों बेटियों को नई प्रेरणा दी है। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे गौरवशाली राज्य की स्थापना के रजतोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष की समस्त मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम सभी को पाथेय प्राप्त होने वाला है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समर्पण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा का अनुपम उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। आपने सदैव अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कार्य किया है। निजी जीवन में अत्यंत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य करते हुए समाज जीवन में अपना योगदान दिया है। मुझे उत्तराखंड की विधानसभा में यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड की महिलाएं भी जंगलों को अपना मायका समझती हैं। जब जब इस प्रदेश के जल, जंगल और ज़मीन पर संकट आया, यहाँ की महिलाओं ने घरों से निकलकर सत्ता से संघर्ष कर अपने मायके यानी जंगलों को बचाया है। इतिहास गवाह है कि विश्वविख्यात पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 को सीमांत चमोली के एक छोटे जनजाति गांव रैणी से एक माता गौरी देवी के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। आपकी तरह गौरा देवी जी का भी प्रकृति और जंगलों से जुड़ाव था, इसलिए जंगलों को अपने बचाने के लिए वे पेड़ों से चिपक गई थी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, उत्तराखंड सांस्कृतिक और धार्मिक गुलदस्ता है और कौमी एकता का प्रतीक भी है। यहाँ 4 धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम, 12 ज्योतिर्मयी लिंगों में एक श्री केदारनाथ जी, माँ गंगा का उद्गम स्थल श्री गंगोत्री जी, माँ यमुनोत्री जी की पूर्ण भूमि श्री यमुनोत्री, श्री जागेश्वर धाम, कटारबल, प्राचीन श्री सूर्य मंदिर, कैची धाम और आदि कैलाश के अलावा यहाँ सैकड़ों पवित्र स्थल और पवित्र तीर्थ हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड में सिख धर्म का पवित्र स्थान हेमकुंड साहिब भी यही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम अजीत के पास चलते हैं। अजीत, देखिए आज का दिन बेहद खास विशेष सत्र के तौर पर भी, और ऐसे में क्या कुछ चीजें यहाँ पर खास तौर से देखने को मिली, मुख्य बिंदु रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये उत्तराखंड के इतिहास में जब राज्य गठन से अब तक 25 सालों में ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा में अपना संबोधन किया है, यानी उत्तराखंड की विधानसभा को संबोधित किया है। तो हरीश रावत सरकार में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने भी विधानसभा को संबोधित किया था। और आज ये दूसरा अवसर है राज्य गठन के पश्चात से कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ विधानसभा में थी और उन्होंने पूरी विधानसभा को संबोधित ही नहीं किया और राज्य की जो प्रगति के जो मानक थे उनका भी उल्लेख किया।
उन्होंने सारी चीज़ें बताई और ख़ास तौर पर उत्तराखंड सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी उन्होंने जिक्र किया। और आज तक इस विधानसभा में 500 से ज़्यादा जो कानून पारित किए गए हैं विधेयक के रूप में, उनका उल्लेख भी किया और ये भी बताया कि किस तरह से राज्य आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने इस बात को मतलब गौरवान्वित महसूस किया कि वो देवभूमि की विधानसभा में आने का उन्हें गौरव मिल रहा है। और ये जहाँ चारधाम हैं, यहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के देश गर्व करता है, या ये वीर भूमि है, सैनिकों की भूमि है, और वो उस विधानसभा में आई है। उन्होंने तमाम विषय वस्तुओं का उल्लेख किया और अपने संबोधन में राज्य को अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं उज्जवल भविष्य के लिए। उन्होंने ऐसे कुछ बिंदुओं को भी छुआ जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से जो है एकदम दिल को छू लेने वाले थे। चाहे वो देवभूमि हो, चाहे वो वीर भूमि हो, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे यहाँ का पर्यटक हो, चाहे यहाँ का महिला सशक्तिकरण का जो एक प्रतीक है ताकत का वो हो। तो ये ऐसी सारी चीज़ें थी कि महामहिम ने अपने संबोधन में ये सारी चीज़ें कही और बहुत विस्तार से इन सब चीज़ों का उल्लेख किया। और उन्होंने कहा कि ये हर्ष की बात है कि राज्य गठन के 25 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन जब कोई राज्य बनता है तो तब उसको आगे ले जाने के लिए पहले 25 सालों में कितनी मेहनत की जाती है, किस तरह की कार्य योजनाएं बनाई जाती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, तो आप सब लोग उसके साक्षी हैं। उन्होंने जो इस विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और आज नहीं हैं, उनको भी अपने संबोधन में कहा कि जो भी इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने सब ने राज्य के गठन से अब तक राज्य की प्रगति में अपना योगदान दिया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए ये तमाम चीज़ें कही और उन्होंने कहा कि आप बिरसा मुंडा की धरती से हैं, बिरसा मुंडा वहाँ के आदर्श हैं और आपने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष को देखा। आप एक शिक्षिका से एक राष्ट्रपति तक का आपका सफ़र कैसा रहा। उड़ीसा सरकार में चाहे मंत्री हो, चाहे झारखंड के राज्यपाल हो, चाहे अब प्रथम नागरिक हो देश की, तो तमाम संघर्ष आपने देखे हैं। महिला सशक्तिकरण को देखा है। सारी चीज़ें उन्होंने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त हुए कही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और उन्होंने यहाँ की महिला शक्ति को दर्शाने का एक जो है प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बछेंद्री पाल, वंदना कटारिया, सुशीला तिवारी जो मुख्य आंदोलनकारी थी राज्य निर्माण की, गोरा देवी जिन्होंने पर्यावरण को लेकर के जब वृक्ष काटने लगे लोग तो वो पेड़ों से चिपक गई। ये कितना बड़ा आंदोलन चला जो पूरा देश भर में प्रसिद्ध हुआ। तो नेता प्रतिपक्ष ने भी तमाम उन चीज़ों का उल्लेख किया जो राज्य के पिछले 25 सालों के इतिहास में समाहित हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आज यहाँ पर बिंदुवार रखी गई। जी बिल्कुल इसी के साथ देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे, महामहिम यहाँ पर पहुंचे, उनकी यात्रा को लेकर बाकी कार्यक्रमों की जानकारी भी लेना चाहेंगे अजीत आपसे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति यहाँ से अभी थोड़ी देर में नैनीताल के लिए रवाना हो जाएंगी। विधानसभा स्थगित हो गई है उनके आभार व्यक्त करने के बाद। अब विधानसभा की कार्रवाई दोपहर बाद 4 बजे शुरू होगी और इस समय विधानसभा की कार्रवाई स्थगित है और अभी महामहिम राष्ट्रपति कुमाऊं के लिए रवाना होंगी या इस समय जब हम बात कर रहे हैं हो भी चुकी होंगी। और नैनीताल में उनके कई कार्यक्रम हैं। नैनीताल में 125 साल पुराना एक राजभवन है, यानी जब उत्तर प्रदेश भी नहीं होता था तब संयुक्त प्रांत होता था अंग्रेजों के समय में, तब से यहाँ बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम की भी जानकारी आपने अजीत दे दी है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।